भारत के इतिहास में जितना योगदान जन समूह एवं संस्कृति का है, उतना ही राजा महाराजाओं का भी रहा है। जब भारत में स्पोर्टिंग कल्चर का अस्तित्व भी नहीं था, तब कुछ राजाओं ने खेलों को अपना अस्त्र बनाते हुए जन समर्थन जुटाने का प्रयास किया था, जिसमें पटियाला के महाराजा यदविंद्र सिंह की विशिष्ट भूमिका है। परंतु वे अकेले नहीं थे, एक और महाराजा भी थे जिन्होंने अपनी रुचि को भारत में एक लोकप्रिय खेल बनाकर ही दम लिया। नमस्कार मित्रों, टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा बीकानेर के महाराजा कर्णी सिंह से, जो स्वयं भी एक कुशल निशानेबाज थे और उन्होंने इस खेल को बढ़ावा भी दिया। तो अब हम आरंभ करते हैं। 21 अप्रैल 1924 को कर्णी सिंह का बीकानेर की रियासत में जन्म हुआ। ये अपने रियासत के अंतिम राज प्रमुख थे, जिनकी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा वहीं पे हुई। तत्पश्चात उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज और बॉम्बे के सेंट जेवियर कॉलेज से अपना स्नातक और परास्नातक पूरा किया। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में सक्रिय सेवा दिखाई और अपने दादा के साथ मिडिल ईस्ट में एक्शन देखा। 1950 में इन्हें बीकानेर रियासत का उत्तराधिकारी घोषित किया गया और 1952 में उन्होंने सत्ता संभाली। उसी वर्ष युवा महाराज कर्णी सिंह को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भारत के लोकसभा में मानद संसद सदस्य चुना गया एवं विभिन्न मंत्रालयों को संभालते हुए वे 1977 तक प्रशासन का सक्रिय भाग रहे। वे राजस्थानी भाषा के प्रबल समर्थक थे और भारतीय संविधान के 14वें शेड्यूल में शामिल करने के लिए उन्होंने खूब प्रयास किया। परंतु कर्णी सिंह की रुचि केवल इतने तक सीमित नहीं थी। फोटोग्राफी और पेंटिंग सहित उन्हें निशानेबाजी में भी विशेष रुचि थी। इसी आधार पर उन्होंने ट्रैप शूटिंग में अपना भाग्य आजमाया और उन्होंने अद्वितीय सफलता भी प्राप्त की। उन्होंने 1961 में ओस्लो में वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया और अगले साल काहिरा यानी कायरो में 38वें विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में एक रजत पदक जीता, जहां पर पहली जगह के लिए टाई हो गया था और वहीं पर इन्होंने भारतीय टीम का नेतृत्व भी किया। यह अपने आप में एक अद्वितीय सफलता थी, परंतु इसके बारे में बहुत ही कम चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त जिस ओलंपिक में मिल्खा सिंह मात्र कुछ सेकंड से ओलंपिक पदक जीतते जीतते रह गए, उसी रोम ओलंपिक में कर्णी सिंह को भी ऐसी ही मायूसी हाथ लगी। 2000 से पूर्व वे संभवतः एकमात्र भारतीय थे जिन्हें शूटिंग के किसी भी स्पर्धा में अंतिम 8 में जगह बनाने में सफलता मिली थी। परंतु कर्णी सिंह शूटिंग को बढ़ावा देने में और स्वयं सक्रिय रूप से भी इस खेल में भाग लेने में जुटे रहे। 1966 में वाइस बेडन में विश्व शूटिंग टीम में फिर से टीम का नेतृत्व किया और 1967 में बोलोग्रा और 1969 में सैन सेबेस्टियन में भी उन्होंने ऐसी चैंपियनशिप में भाग लिया। उन्होंने 1967 में टोक्यो में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप और 1971 में सियोल में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लिया, जहां उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इसके अतिरिक्त 1974 में तेहरान के एशियाई खेलों में रजत पदक और 1975 में कुआलालंपुर में एशियाई चैंपियनशिप में उन्होंने एक रजत पदक जीता। 1981 में उन्होंने क्ले पिजन शूटिंग, नॉर्थ वेल्स कप और इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम के लिए वेल्श ग्रैंड प्रिक्स जीता। 1961 में डॉक्टर कर्णी सिंह को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया, जो राष्ट्र सम्मान के साथ पुरस्कृत करने के लिए शूटिंग के हिसाब से भारत के पहले व्यक्ति बने। उन्होंने रोम से लेकर मॉस्को तक में अपनी शूटिंग के अनुभवों को प्रलेखित किया। इन्हीं के कारण भारत में शूटिंग को बतौर एक प्रोफेशनल खेल बढ़ावा दिया गया और यह परिश्रम तब सफल हुआ जब 2004 में राजस्थान से ही सैन्य कर्मी मेजर राजवर्धन सिंह राठौर ने सबको आश्चर्यचकित करते हुए डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता। यूं ही नहीं, कर्णी सिंह के नाम पर दिल्ली कॉमनवेल्थ खेलों से पूर्व एक अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्तर का शूटिंग रेंज नामांकित हुआ। इन्हीं के कारण भारत में शूटिंग को बतौर एक प्रोफेशनल खेल बढ़ावा दिया गया और यह परिश्रम तब सफल हुआ जब 2004 में राजस्थान से ही सैन्य कर्मी मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ ने सबको आश्चर्यचकित करते हुए डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता। यूं ही नहीं, इनके नाम पर दिल्ली कॉमनवेल्थ खेलों से पूर्व डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज नामांकित हुआ। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें।